बेटी से माँ तक की सफ़र, कैसे एक औरत यह सफ़र पूरी करती है, सफ़र तय करती है, सफ़र में से गुजरती है, चलती है। बेटी से माँ तक की सफ़र का अर्थ है कि एक नटखट नन्ही सी गुड़िया से एक सयानी स्त्री बनना, रोने से चुप रहने की सफ़र, जिज्ञासा से संयम की सफ़र। पहले जो पल्लू में छुप जाती थी वह आज किसी को पल्लू में छुपा लेती है। पहले जो थोड़ी सी उंगली जलने पर पूरे घर को सर पे उठा लेती थी वह आज जले हुए हाथ से भी पूरे घर का खाना बनाती है। पहले जो छोटी छोटी बातों में रोया करती थी वह आज बड़ी बड़ी बातों को भी मन में छुपा लेती है। पहले जो भैया और सखियां से लड़ती थी वह आज उनसे बात करने के लिए तरसती है। माँ माँ करते घर में फुदकती रहती थी वह आज माँ शब्द सुन के धीरे धीरे मुस्काती है। 10 बजे नींद उड़ती थी तब भी कहती थी जल्दी उठ गई, और आज सुबह 7 बजे उठती है फिर भी देर हो गई सोचती है। अपने शौक पूरे करते करते बरस कहाँ बीत जाता था, वह आज अपने लिए एक कपड़ा खरीदने को तरसती रहती है। पूरा दिन इतना काम ना होते हुए भी अपने को बहुत व्यस्त बताती रहती थी और आज पूरा दिन काम करती है फिर भी कामचोर कहलाती है। बेटी जब शादी के मंडप से ससुराल जाती है तब पराई नहीं लगती, पर वह जब मैहर में आकर हाथ धोने के बाद बाथरूम के नैपकिन के बजाय अपने छोटे से रुमाल से मुंह पोंछती है ना, तब पराई लगती है। जब वह रसोई घर के दरवाजे पर मेहमान के जैसे खड़ी रहती है ना, तब पराई लगती है। जब मायके आती है और पानी पीने के लिए ग्लास कहाँ रखा है ढूंढती है ना, तब पराई लगती है। जब वो पूछती है वॉशिंग मशीन चलाऊं, तब वह पराई लगती है। टेबल पर भोजन आने के बाद भी ढक्कन खोल के देखती नहीं है, तब वो पराई लगती है। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नजर बचाती है तब वह पराई लगती है। जब बिना वजूद की बातों पर भी ठहाके लगाने वाली अब चुटकुलों पर भी सहज मुस्काती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। और जब वापिस आते जाते वक्त पूछते हैं कि फिर कब आओगी, तब कहती है देखती हूँ कब आ सकती हूँ, तब तो हमेशा के लिए पराई हो गई लगती है। और जब गाड़ी में बैठते वक्त कोई देखे नहीं इस तरह से अपनी भीगी पलकों को पोंछने का प्रयास करती है ना, तब उसका वो सब परायापन एक ही झटके में निकल जाता है। नहीं चाहिए कोई हिस्सा, बस भैया मेरे माता पिता को संभाल के रखना, कुछ भी ना देना मुझे, पर बस वही बचपन वाला प्रेम सदा बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद संजाए रखना, बच्चों के मन में मेरा सम्मान बनाए रखना। बेटी हूँ इस घर की, वह बात हमेशा याद रखना।